ज़बूर 107 उसके 20 है। कलाम खुदाबंदी में यूं मरकूम है, वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी सारी हलाकत से रिहाई बख्शता है। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना, कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी सारी हलाकत से रिहाई बख्शता है। मेरे अजीजों, जब ये कलाम नाज़िल होता है तो दिल की मुरादें पूरी होती है। जब कलाम नाज़िल होता है तो बंधन खुल जाते हैं। जब कलाम नाज़िल होता है तो झूले टूट जाते हैं। जब कलाम नाज़िल होता है तो मुर्दा हड्डियों में भी जोर आ जाता है, उनमें भी ताकत आ जाती है, क्योंकि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी सारी हलाकत से रिहाई बख्शता है। गोया जहां कलाम है वहां शिफा है। शिफा देने का और देने का एक ही तरीका है कि वो कलाम को नाज़िल करता है और शिफा देता है। आज बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि शिफा यहां से मिल गई, शिफा वहां से मिल गई, लेकिन जहां पर कलाम है शिफा वहीं से ही आपको मिलेगी, क्योंकि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी सारी हलाकत से रिहाई बख्शा है। किताब मुकद्दस में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के। अगर ये आयत इस तरह लिखी जाती कि सुनना कलाम से, तो फिर मेरे कहने भाई दुनिया में बहुत से कलाम हैं। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि ये इल्हाम है, लेकिन जहां पर कलाम है शिफा वहीं से ही आपको मिलेगी। आज ही जगह पर कलाम मौजूद है, आज ही जगह पर यीशु मौजूद है। आज जितने भी लोग आंसू पाए हैं, अपनी बीमारियां लेकर आए हैं, आंसू अपने इस बात को अपने ज़हन में रख लीजिएगा कि यीशु ने आपको शिफा दी है। आपकी बीमारी कैसी भी क्यों ना थी, यीशु ने आपकी बीमारी वाले हिस्से का ऑपरेशन कर दिया है, क्योंकि वो कलाम को नाज़िल करता है और शिफा देता है। क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के और कलाम ही कुल दुनिया उसी के वसीला से पैदा हुई। कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान में रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। गोया कलाम यीशु है। जहाँ यीशु है वहाँ पर शिफा आती है। मत जाए ऐसी जगहों पर जहाँ पर कलाम नहीं है, मत जाए ऐसी जगहों पर जहाँ पर यीशु मौजूद नहीं है। आज ही जगह पर यीशु मौजूद है। मेरा ईमान है कि जब वो अपने कलाम को नाज़िल फरमा रहा है तो आपके दिल की तमाम मरदों को वो पूरा कर देगा, आपके बंधनों को खोल देगा, आपके छुओं को वो तोड़ देगा।
बल्कि तू जानता है। ऐ खुदावन, मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है। बाज़ औक़ात मेरे अज़ीज़ों, मेरी बहन, मेरे भाई, हमारी जिंदगी में ऐसे रहमत आ जाते हैं, बीमारी हमें घेर लेती है, मुसीबतें हम पर आ जाती हैं और हम ये कहते हैं कि मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानता। लेकिन आज सुबह आपको बताना चाहता हूँ, एक है जो जानता है। अगर सारी दुनिया एक ही ग्राउंड में जमा हो जाए तो उससे भी बढ़कर उसके हाथ है। आज हिजकिय्याह से वही खुदा कलाम कर रहा है। खुदा ने कहा कि हिजकिय्याह, मैंने तुझसे पूछा क्या ये मुर्दा हड्डियां जिन पर कोई नसें नहीं है, जिन पर कोई गोश्त नहीं है, क्या ये जिंदा हो सकती है? ऐ हिजकिय्याह मुझे बता, ऐ हिजकिय्याह मुझे बता। हिजकिय्याह ने कहा, खुदा मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है। ऐ खुदावन, मैं नहीं जानता। हिजकिय्याह ने मेरे अज़ीज़ों ये नहीं कहा क्या खुदावन इन हड्डियों को मैं जिंदा कर दूंगा। हिजकिय्याह ने मेरे अज़ीज़ों ये नहीं कहा कि खुदावन इन हड्डियों को मैं जिंदा कर दूंगा, ये हड्डियां जिंदा हो जाएंगे। हिजकिय्याह को पता है कि जो उससे कलाम कर रहा है वो काबिले मुतले खुदा है, वो चाहे तो मुर्दा हड्डियों को जिंदा कर सकता है। आज हिजकिय्याह से वही खुदा कलाम कर रहा है। खुदा ने फिर उससे सवाल किया, फिर पूछा, हिजकिय्याह, मैंने तुझसे पूछा क्या ये मुर्दा हड्डियां जिन पर कोई नसें नहीं है, जिन पर कोई गोश्त नहीं है, क्या ये जिंदा हो सकती है? हिजकिय्याह ने कहा कि खुदा मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है। मैं तो अक्सर यहाँ से गुजर जाता, मैं तो अक्सर यहाँ से रास्ता गुजर के निकल जाता। खुदा मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है। खुदा ने कहा कि हिजकिय्याह, तूने ठीक कहा कि तू नहीं जानता। ऐ हिजकिय्याह, इन हड्डियों के साथ कलाम करना शुरू कर दे। जब तू कलाम करेगा तो फिर खुदा के जलाल को देखेगा। हिजकिय्याह के लिए मेरे अज़ीज़ों बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल सवाल है, पर चूंकि खुदा ने कहा है कि तू कलाम कर, हो सकता है कि हिजकिय्याह ने जब कलाम किया हो उसने अपनी आंखें बंद कर ली हो सकता है कि हिजकिय्याह ने जब कलाम किया हो उसने अपने आप में शर्मिंदगी महसूस की हो, पर चूंकि खुदा ने कहा है कि तू कलाम कर, तू कलाम कर। हिजकिय्याह ने अज़ीज़ों कलाम करना शुरू हो गया। ऐ सूखी हड्डियों, खुदा का कलाम सुनो। ऐ मुर्दा हड्डियों, खुदा का कलाम सुनो। खुदावंद फरमाते हैं कि मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा। खुदावंद फरमाते हैं कि मैं तुम्हें जिंदगी दे दूंगा। खुदावंद फरमाते हैं कि तुम पर नस्लें आ जाएंगी। खुदावंद फरमाते हैं कि तुम पर गोश्त आ जाएगा। इतने बड़े ग्राउंड में उसकी आवाज गूंज रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला भी नहीं है, पर चूंकि खुदा ने कहा है कि तू कलाम कर। हो सक मेरे अज़ीज़ों, हिजकिय्याह कलाम करता रहा कि ऐ सूखी हड्डियों, खुदा का कलाम सुनो। ऐ मुर्दा हड्डियों, खुदा का कलाम सुनो। खुदावंद फरमाते हैं कि मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा। खुदावंद फरमाते हैं कि मैं तुम्हें जिंदगी दे दूंगा। खुदावंद फरमाते हैं कि तुम पर नस्लें आ जाएंगी। खुदावंद फरमाते हैं कि तुम पर गोश्त आ जाएगा। कोई जवाब देने वाला नहीं है इतने बड़े ग्राउंड में, पर चूंकि खुदा ने कहा है कि तू कलाम कर, तू कलाम कर। हिजकिय्याह, जब तू कलाम करेगा तो तू खुदा के जलाल को देखेगा। हिजकिय्याह ने कैसे कलाम करता रहा। ऐ सूखी हड्डियों, खुदा का कलाम सुनो। ऐ मुर्दा हड्डियों, खुदा का कलाम सुनो। खुदावंद फरमाते हैं कि तुम पर गोश्त आ जाएगा। खुदावंद फरमाते हैं कि तुम हरकत में आ जाओगी। खुदावंद फरमाते हैं कि तुम जिंदा हो जाओगी। हिजकिय्याह के कलाम करते ही करते जमीन पर एक ज़लज़ला आना शुरू हो गया। हिजकिय्याह के कलाम करते ही करते हड्डियां कांपना शुरू
यीशु की हड्डियों खुदा का कलाम सुनो। हिजकिय्याह के कलाम करते ही करते हर एक हड्डी के साथ जुड़ना शुरू हो गई। हिजकिय्याह के कलाम करते ही करते हड्डियां उठ खड़ी हुई। हिजकिय्याह के कलाम करते ही करते उन पर कोशिश होना शुरू हो गई। हिजकिय्याह के कलाम करते ही करते ग्रोन में तो बड़ा हजूम लग गया, ग्रोन में तो बड़ी भीड़ लग गई। पर कैसे कलाम नाज़िल करके इस कलाम को जो मेरे हाथ में है बड़ी कुदरत पाई जाती है। इस कलाम को जो मेरे अंदर है बड़ी कुदरत पाई जाती है। ये मुजस्सम कलाम कौन है? ये मुजस्सम कलाम यीशु नासरी है जो हर जगह लोगों को शिफाए देता पिया। अगर यीशु यरदन के किनारे पर होता तो भीड़ लग जाती है। अगर यीशु गलील में होता तो भीड़ लग जाती है। अगर यीशु बैते हस्सा में होता तो भीड़ लग जाती है। अगर यीशु सूर और सदा के इलाका में होता तो भीड़ लग जाती है। अगर यीशु गरासीनियों के इलाका में होता तो भीड़ लग जाती है। अगर यीशु कुफरनहूम में होता तो भीड़ लग जाती है। और लोग एक ही बात जानते कि अगर यहाँ पर यीशु मौजूद है तो जरूर मौजज़ात होंगे। अगर यहाँ पर यीशु मौजूद है तो जरूर कुछ ना कुछ नया होगा। तो फिर यीशु नए काम करता, तो फिर यीशु बड़े बड़े काम करता। अगर जन्म के अंधे से कहता कि जादू बिना हो जा और वो देखना शुरू कर देता। अगर यीशु 38 साल के दीवार के पास चला ही जाता है तो उसकी बीमारी 38 सैकड़ों के आकर चली जाती है। अगर यीशु आज हवा पानी को जानता है तो वो भी उसका हुक्म मानते हैं। अगर यीशु 5 लोगों का हाथ बढ़ाता है तो वो 5,000 बन जाती है। अगर यीशु यानी की बेटी से कहता है कि त्रिता कुन्नी वो लड़की जो मर जाती है मेरा यीशु से जिंदा कर देता है। अगर यीशु आज लाजर की कब्र के पास चला ही जाता है, जो सुन नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, जिसे कब्र में रखे हुए भी 4 दिन हो चुके हैं। अगर यीशु आज लाजर की कब्र पर जाकर कलाम करता है और लाजर को पुकार कर कहता है कि लाजर कम तो मट्टी दोबारा खत्म होकर मेरे यीशु के कदमों के पास आ जाती है। क्योंकि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी सारी हलाकत से रिहाई बख्शता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक शख्स इतना बीमार है, इतना लाकर है, यूहन्ना की इंजील 5वें बाब से बात कर रहा हूं, इतना लाकर है कि वो ढंग से लेट भी नहीं सकता। उसका बदन चारपाई के साथ जुड़ा हुआ है, वो लाकर है, वो ठीक नहीं है। 38 साल से वो अपनी बीमारी के साथ वो लड़ रहा है। 38 साल का अरसा मेरे से लंबा अरसा है। 38 साल हो चुके हैं उसे अपनी बीमारी के साथ लड़ते हुए। जाते हंसता जाते छप जाए। जब बीमारी हद से ज्यादा बढ़ जाती है, ये डायरेक्टली आपको ज्ञान करा सिकोरे काम पैदा करनी है, बसी काम पैदा करनी है कि वो उनकी होगा, केसरा होगा, कौन करेगा, जिनको गनाई पेशेंट आ गया। इससे ये 38 साल हो चुके हैं। 38 साल से ये आदमी बीमार है। 38 साल का अरसा एक लंबा अरसा है। ये बैठे हस्ता में बड़ा है, बैठे हस्ता में 5 बरामदे थे। वहां पर मरीजों की बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। अगर जिनके पास बाइबल होगा वैसा को निकाल लीजिए। यूहन्ना की इंजील 5वें बाब से बात कर रहा हूं। वहां पर बहुत से पेशेंट पड़े हैं। कैंसर वाले लोग उस जगह पर पड़े हैं, शुगर वाले लोग
उस जगह पर पढ़े हैं। किताब मुकद्दस में इसी अबवाब के अंदर लिखा है कि पस मुर्दा लोग जो लाइलाज हो चुके हैं, जिनकी बीमारी लाइलाज है, बैठे हस्दा का मतलब है फजल का घर, बैठ घर को कहते हैं, हस्दा का मतलब है फजल। वहां पर फजल हुआ करता था लोगों पर। ये बैठे हस्दा में पड़ा है, कोई इसके पास नहीं है। बहनें छोड़ चुकी है, भाई छोड़ चुके हैं, अजीजों का छोड़ चुके हैं, कोई भी नहीं है इसके पास। ये तन्हा है, ये अकेला है, हो उसके पास पड़ा है। हो सकता है कि वो अपनी जिंदगी की चंद सांसें गिन रहा हो कि अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है। हो सकता है कि मैं अब थोड़े दिनों का मेहमान हूँ, उसके बाद मैंने इस दुनिया से दर्द कर जानी है। हो सकता है कि वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा हो, लेकिन किताब चाहता है, उसने वो अभी भी रिश्तेदारों को उसका दिया है, उन फिर भी रिश्तेदारों की याद आ रही है।
आसमान से तबीब आजम उसके लिए आ गया है। उसने यीशु उसके साथ सवाल क्या कर रहा है, क्या तू शिफा लेना चाहता है? अब उस पेशेंट का जवाब सुनिए। इसी हवाला के अंदर लिखा है, मेरे पास कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है। रिश्तेदार कोई नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार मेरे पास, कोई मेरे पास मेरा रिश्तेदार नहीं है कि जब वक्त पर खुदा का फरिश्ता आता है, इस हौज के पानी को हिलाता है, तो वो मुझे इस हौज में उतार दे, मुझे इस हौज में उतार दे। यीशु ने से कहा कि वो जो हौज के पानी को हिलाता है ना, वो मैं ही हूँ। अब तू हौज के हिलने का इंतजार मात्र कर, हौज हिलाने वाला तेरे पास आ गया है। बस तू इतना कर कि कलाम सुन ले, कलाम सुन ले। जैसे ही मेरे अजीजों कलाम उसके कानों में से होता हुआ उसके दिल में उतरा, तो 38 सालों की बीमारी 38 सेकंडों के अंदर चली गई। 38 सालों की बीमार ने अपनी चादर अपने सर पर उठा दी। और कैसे कलाम नाज़िल करके, कलाम नाज़िल करके, क्योंकि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी सारी हलाकत से रिहाई बख्शता है। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घरानों के अंदर, आपकी फैमिलियों के अंदर मेडिकल हो, मुआवजा हो, बरकत मिले, चूहे टूटे, रोग मिटे, तो फिर कहिए या सुनो कि खुदा ने अपने कलाम को मुझ पर नाज़िल फरमा। जब आप इस कलाम को अपने अंदर रिसीव करना शुरू करेंगे, अपने अंदर लेना शुरू करेंगे, तो आपकी बीमारियां कैसी भी क्यों ना होंगी, यीशु आपकी बीमारी वाले हिस्से का ऑपरेशन कर देगा, क्योंकि